स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ उन सभी इश्यू पे जो एक कॉमन डाउट रहती है आरएस से रिलेटेड। तो इसी सीरीज में आज एक नया वीडियो है और ये भी एक बहुत बड़ी डाउट है, मेंस देने वाले एस्पिरेंट्स की भी रहती है और जो तैयारी कर रहे हैं आरएस की उनके मन में भी रहती है कि आरएस की जो कॉपी है उसमें एक क्वेश्चन को एक ही एग्जामिनर चेक करता है, क्योंकि ऐसी बातें चल रही है कि पिछली बार ऐसा हुआ था। या फिर एक जो पूरी सब्जेक्ट है जैसे जियोग्राफी है तो उसको पूरा एक ही एग्जामिनर चेक करता है। कौन सा सिस्टम होता है, इसी मुद्दे पर अपनी बातें करते हैं। इस बार का जो पेपर है उसको देख के भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार क्या हो सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे। और इनका बनाने का पर्पज़ कोई वैसे नहीं है, बस एक ही सिंपल सा पर्पज़ है कि छोटी छोटी डाउट्स होती है जो तैयारी करने के दौरान आती है। मैंने खुद तैयारी की है और एक तरीके से कर ही रहे हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लगता है कि खुद को भी बहुत सारी डाउट आती है कि ये होता है ये वो होता है, और एक जिसे अफवाहें कहते हैं वो चलती रहती है। तो कुछ चीज़ें मुझे जो पता लगती है मैं उससे वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए अपने मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या एक क्वेश्चन को एक एग्जामिनर चेक करता है। पहले तो आप दोनों सिस्टम को समझना कि दोनों सिस्टम में क्या फ़ायदे नुकसान है। देखो सपोज करो आपकी ये जियोग्राफी की कॉपी है और तो एग्जामिनर आया, उसने कॉपी चेक की और आपने सपोज करो पहले 3 क्वेश्चन अच्छे नहीं लिखे, ठीक है। तो बाइसनेस देखते हैं कि एग्जामिनर के मन में क्या आ सकता है। एग्जामिनर भी एक इंसान ही है और एक इंसान के रूप में व्यक्ति क्या आ सकता है। उसने 3-4% जो सिंपल सिंपल थे वो गलत कर दिए, किसी वजह से गलत हो गए या माइंड से स्लिप हो गए। तो एग्जामिनर के मन में क्या बाइसनेस आ सकती है। एक एग्जामिनर एक जियोग्राफी की कॉपी चेक कर रहे हैं और आपने 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के गलत लिख दिए, या दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन जो हार्ड थे वो आपने बहुत सही लिख दिए। तो एग्जामिनर के मन में दो बात आ सकती है कि लड़के जियोग्राफी में या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा है, समझ गया आप। तो ये बाइसनेस आ सकती है कि पहले से ये माइंड में आ सकता है कि अच्छा है। दूसरा बाइसनेस ये भी आ सकती है कि नहीं इसको जियोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, तो हो सकता है थोड़ी सी बाइसनेस आ जाती है। पहली बात जब कॉपी एक एग्जामिनर चेक करता है। दूसरी बाइसनेस क्या आ सकती है, सपोज करो कि आपकी कॉपी से पहले ही उसने एक कॉपी और चेक की है, आपकी जस्ट कॉपी से पहले, और वो लड़का बाई चांस बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है, या बहुत ही जियोग्राफी उसका कोई ऑप्शनल हो सकता है वो यूपीएससी दे के आया हो और यूपीएससी में उसका जियोग्राफी ऑप्शनल हो, या उसका कोई ग्रेजुएशन में उसने जियोग्राफी से बहुत अच्छी रही हो, या उसका जियोग्राफी कोई बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहा हो, तो उसकी कॉपी नो डाउट हो सकता है बहुत अच्छी हो, कुछ अच्छे फैक्ट्स हो। तो जब आपकी कॉपी आएगी तो उसके अगेन एक बाइसनेस आएगा कि ये लड़का कहीं ना कहीं मतलब उसके मन में रहता है कि थोड़ा उससे एवरेज है या इसकी कॉपी थोड़ी नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं मार्क्स में अगर 1/4 अगर एक क्वेश्चन भी फर्क पड़ता है, तो आपको पता है इतने क्वेश्चन होते हैं, ऐसे फर्क पड़ते पड़ते 6-7 नंबर का या 5-6 नंबर का फर्क पड़ जाता है। तो ये इश्यू है जब एक एग्जामिनर एक कॉपी चेक करे। अब अपने बात करते हैं कि सपोज करो जियोग्राफी में 10 क्वेश्चन आए, ठीक है, और हर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग एग्जामिनर चेक कर रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो वो वाइसनेस नहीं आ सकती कि आपने जो पहले 2 इजी क्वेश्चन थे वो गलत किए थे, या आपने एक क्वेश्चन था जो इजी था वो उसको सही नहीं किया, या हार्ड क्वेश्चन को आपने सही किया तो आप अच्छे कैंडिडेट होंगे। वो बाइसनेस इसमें नहीं आ सकती क्योंकि अगला क्वेश्चन कोई और ही चेक कर रहा है। इसमें एक ही बाइसनेस आ सकती है कि सपोज करो आपने एक क्वेश्चन जो किया वो नॉर्मल किया और उससे पहले एक क्वेश्चन आप जस्ट उसने कॉपी चेक की, वो क्वेश्चन बहुत ही शानदार लिखा हुआ है, या 4 लोगों ने उससे पहले बहुत ही शानदार आंसर लिखा हुआ है, तो उसके कंपेरेटिव तुलनात्मक रूप से वो देखता है कि अच्छा यार ये लड़के ने तो ठीक ठाक ये आंसर लिखा है, पहले तो बहुत अच्छे आंसर लोगों ने लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो इसमें जो 2 बाइसनेस है उसमें से केवल एक बाइसनेस आती है अगर एक क्वेश्चन एक एग्जामिनर चेक करता है, और अगर पूरी कॉपी चेक करता है तो 2 बाइसनेस आने के चांस है कि कॉपी पहले अच्छी आ गई हो, दूसरी कि आपने 1-2% कोई अच्छे बुरे लिख दी हो, उस वजह से जो आगे वाले क्वेश्चनों में फायदा नुकसान हो गया हो। तो ये सब मामला होता है। अब अपने बात करते हैं इस बार क्या होगा। देखो पिछली बार ऐसी बात चली थी 2021 का जो हमारा एग्जाम जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उस एग्जाम में ये बात हो रही थी कि पहले वैसी बात हुई कि एक क्वेश्चन को एक ही एग्जामिनर ने चेक किया है, फिर कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कुछ जगह ऐसा हुआ कि एक एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन को चेक किया, बाकी जगह पूरी कॉपी है कि एग्जामिनर चेक की। एग्जैक्ट क्या हुआ वो किसी को क्लियरिटी नहीं है, ना ही बाहर ये बात आई कि क्या हुआ।
अब बात करते हैं इस बार की। इस बार देखो कॉपी में एक पैटर्न देखने को मिला कि अगर जैसे सपोज करो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये मैं कॉपी जो आर एस मेंस की कॉपी है उसी का स्क्रीनशॉट है। जैसे आर एस मेंस की ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट जो 5 नंबर का क्वेश्चन था उसने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ खाली जगह पड़ी थी, उसने इसको खाली छोड़ा और उस पर लिखा डू नॉट राइट एयर। मतलब उसने एक क्वेश्चन को 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन को एक पेज पे रखा, मतलब उसको जानबूझ के उसमें दूसरा पेज या आधा क्वेश्चन एक पेज पे रखने की ट्राई नहीं की। अगर उसने रखा भी है, अगर उसने एक पेज पे 2 5 नंबर वाले क्वेश्चन रखे हैं तो दोनों पूरे रखें, आधा क्वेश्चन अगले पेज पे आधा क्वेश्चन इस पेज पे, ऐसा सिस्टम उसने 5 नंबर के क्वेश्चन में नहीं किया। दूसरा ये, और 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या किया उसने, अगर 10 नंबर के क्वेश्चन में ये 10 नंबर के क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट है कि इसका आधा क्वेश्चन जो पिछले पेज पे पूरा था, इसका जो आधा क्वेश्चन बचा हुआ है वो पिछले पूरे पेज पे वो क्वेश्चन था, और थोड़ा सा उसने पेज स्पेस दिया और वो स्पेस दिया नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे स्पेस देके जो बाकी स्पेस बच गया उसमें उसने लिख दिया डू नॉट राइट हियर, मतलब इस पूरे पेज को उसने खाली छोड़ दिया। इस बात से एक अंदाज़ा लग रहा है कि जो कॉपी जिसने डिजाइन की है या माइंड में क्या रहा है, माइंड में ये रहा होगा कि एक क्वेश्चन को अगर बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे आधा आधा नहीं करेंगे, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज में तो पूरे 2 पेज में, अगर आधा पेज बच रहा है तो उसको खाली छोड़ दो, उसमें ऐसा स्पेस करके छोड़ दो कि उसमें नहीं लिखना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक पूरे पेज पे, मतलब कुल मिला के जो एक पूरा पेज है उस पर पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं आधा क्वेश्चन कहीं और का क्वेश्चन नहीं आ रहा। इस बात से अंदाज़ा लग रहा है कि शायद एक एग्जामिनर एक पेज या ऐसा कोई सिस्टम हो कि एक पेज पे जितने क्वेश्चन है उसको चेक करे, या 10 नंबर का क्वेश्चन है वो एक ही एग्जामिनर चेक करे, क्योंकि ये स्पेस खाली बता रहा है कहीं ना कहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे कन्फर्म नहीं है, पर मुझे ये स्पेस जो है इस चीज़ से मुझे आइडिया लग रहा है कि ये स्पेस क्यों ही छोड़ेगा। अगर सपोज करो एक एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो ये स्पेस क्यों छोड़ेगा, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देना था, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे क्या करता कि लिखो, पर उसने स्पेस छोड़ा कि ताकि ये दोनों पेज स्कैन हो। अब कोई पूछ सकता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ दूसरा क्वेश्चन हो, इससे ये फ़र्क पड़ता है कि सपोज करो ये स्कैन की, ठीक है, अगर यहाँ दूसरा क्वेश्चन होता तो एग्जामिनर को कन्फ्यूजन होती कि मुझे कौन सा क्वेश्चन चेक करना है, 2 बार स्कैन करनी पड़ती है दूसरे एग्जामिनर को, ये पेज भी स्कैन करके देना पड़ता है क्योंकि आधा क्वेश्चन यहाँ पे है। इस बार ये सिस्टम नहीं है, तो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन चेक होगा, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है फ़ायदेमंद है। मे भी उससे एक बात तो होती है, एक बात क्या होती है, उससे थोड़ी सी जो मार्किंग है वो हार्ड हो जाती है अपने आप। कैसे? क्योंकि वो 100 क्वेश्चन चेक करता है तो वो ऑटोमेटिक रूप से 100 में से उसको 5 क्वेश्चन तो अच्छे मिलेंगे, बहुत आंसर बहुत अच्छे मिलेंगे, तो जो बाकी 95 क्वेश्चन है उनमें वो मार्किंग भी थोड़ी लोग नेचुरल स्वभाव है कि अगर उसको 100 में से 5, अगर वो 1000 क्वेश्चन चेक कर रहा है, 1000 सेम क्वेश्चन 1000 लोगों के चेक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चन उसको बहुत आंसर मिलेंगे, और उनका एक प्रोटोटाइप आदमी के माइंड में बनता है कि अच्छा उसके आंसर बहुत अच्छे थे, तो वो कहीं ना कहीं उसको बेस मानता है, और बेस मान के थोड़े थोड़े मार्किंग जो होती है वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा टफ मार्किंग आप कह सकते हो कि चांस बनता है, और इससे कट ऑफ ही थोड़ा बहुत फर्क है देखने को मिलेगा। बाकी क्या होता है वो आपको जब कोई क्लियरिटी होगी या कोई किसी ऑफिशियली कोई बात आएगी तभी पता चलेगा, पर मुझे तो ये जो बता रहा हूँ ये कॉपी देख के मुझे आइडिया लग रहा है कि शायद जो है एक पेज पे अगर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है तो शायद उस पेज को पूरा ही एक एग्जामिनर चेक करेगा कि ये पेज पूरे आप चेक करो। 10 नंबर का क्वेश्चन एक एग्जामिनर चेक करेगा, और 2-2 नंबर के, इवन 2-2 नंबर में भी उसने आधे पेज पे क्वेश्चन नहीं दिया, अगर 2-2 नंबर में भी उसने ऐसा नहीं किया, तो मतलब 2 नंबर वाले जो जितने भी क्वेश्चन एक पेज पे आ रहे हैं तो सारे के एक एग्जामिनर चेक करेगा, शायद ऐसा हो। बाकी अपने देख रहे हैं क्योंकि ये स्पेस बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।